हेलो थ्री डी आर्टिस्ट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपका थ्री डी एनिमेशन का वर्क भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पार्ट 3 में बीफ्रोस्ट मास्टरमाइंड पे। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो लेसन है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक स्पेयर ले लेते हैं अपने व्यू पोर्ट में, और इसके चैनल बॉक्स में जाके इसका जो रेडियस है उसको थोड़ा हम बढ़ाएंगे, और इसके सब डिवीज़न भी थोड़े हम ज़्यादा रखेंगे। मिनिमम 40 नहीं, नहीं गलती से हो गया है, इधर करना है 40। एंड ऑब्जेक्ट मोड, सॉलिड मोड बोल देते हैं इसको, सॉलिड मोड। ये वायर फ्रेम मोड है, ठीक है। आज के कोर्स में हम कुछ बेसिक नोट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि हम इस मैश या इस ऑब्जेक्ट की जो y की वैल्यू है उसके साथ इसको खेल लेंगे, और इसकी जो शेप है इसको चेंज करेंगे आज के इस लेसन में। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विंडो में जाएंगे और बीफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर को ओपन कर लेंगे। कैसे किया आप एक बार देख लो ध्यान से। विंडो में गए, बीफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर में जाने के बाद ये मेरा ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि पहले ही बना हुआ है ये यहाँ पे। इसको मैं एक बार डिलीट करके आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे आप विंडो पे क्लिक करोगे और बीफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर खुल के आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसा आपको दिखेगा। आपने सिंपली क्रिएट ग्राफ पे क्लिक कर देना है। इसको तो इनपुट को तो डिलीट ही कर दो, ठीक है। हम इनपुट इसको बनाने वाले हैं, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर अपने बाइफrost ग्राफ एडिटर में। अगर आपको नहीं पता कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, तो आप लेसन 2 में जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं कि मैंने कैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मैंने लेसन 2 में बहुत कुछ कवर किया है इन चीज़ों के ऊपर, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और भी बहुत कुछ है। जाइए और उस लेसन को भी देखें और पार्ट 1 को भी देखें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर देता हूँ कि आपको दिखे। ये हमारा स्पेयर है, और इसको मैं आउटपुट से हाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हाइड हो चुका है इधर से। और इसका जो मैश की जो ये जो पोर्ट है मैश का, इसमें से एक वायर निकाल के आउटपुट में दे देंगे, ठीक है। ये शो हो जाएगा इधर। और ये तो माया का है, ये बीफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर का है, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक नोड ले लेंगे, गेट पॉइंट पॉइंट पोजीशन। ये हमने एक नोड ले लिया, गेट पॉइंट पोजीशन। इसके बारे में मैंने लेसन 2 में बता रखा है कि इसका क्या काम है और ये कैसे वर्क करता है। आप जाके लेसन 2 को जरूर देखें। उसमें मैंने कुछ नोड है बेसिक जो जो मैंने कवर कर रखे हैं। इस नोड नोड को भी कवर किया हो, उसमें आप लेसन 2 में जाके इसको देख सकते हो। एक्चुअल में इसका काम यही रहता है कि ये इस मैश की जो पुरानी वैल्यू है उसको रीड करेगा, ठीक है। इसका काम ये है। और इस वायर को भी निकालते हैं और टैप दबाते हैं। ये जो पॉइंट पोजीशन की जो पोर्ट है, इसमें से मैंने एक वायर निकाली और अपने कीबोर्ड पर टैब प्रेस किया, और सर्च करेंगे वेक्टर। ये आ रहा है नोड वेक्टर 3 टू स्केलर, ठीक है। इसका काम ये रहता है कि ये एक 3D वेक्टर है, एक्स वाई जेड को तोड़कर उसे 3 अलग अलग फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर स्केलर में बदल देता है, कि ये 3 फ्लोटिंग पॉइंट बनाता है, ठीक है। मैथ में होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट, आपको अभी नहीं समझ आएगा, बाद में समझ आएगा, ठीक है। जब हम इसको इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है।
इसका काम ना काफी सिंपल होता है, और लेकिन ये नोड काफी जगहों पे यूज होता है, और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। जब किसी की हमें वैल्यू के साथ खेलना हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड वैल्यू के साथ खेलना हो, तो हम वेक्टर थ्री टू स्केलर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसका काम हम एग्जाम्पल तौर पे समझे तो सोचो कि आपके पास एक पोजीशन या कलर डेटा है, लेकिन आपको सिर्फ उसकी वाई एक्सेस या सिर्फ रेड चैनल पर काम करना है। तब ये मोड तब ये नोड है ना जो काम आता है, जब आपने इसके कलर चैनल पे काम करना है, चाहे इसकी वाई वाई वैल्यू के साथ काम करना है, तो तब ये नोड काम आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नोड की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं वेक्टर टू थ्री स्केलर का जो नोड है, उसकी जो y की वैल्यू है उसमें से एक नोड, मतलब एक वायर निकालूंगा, और अपने कीबोर्ड पे टैप दबाऊंगा, और अरिया बाउंड्स ये आ रहा है, इस नोड को ले लेता हूँ। आप स्पेलिंग देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये इसके स्पेलिंग है। ठीक है, और जिसका जो काम रहता है, इसका काम ऐसा है, प्रीफ्रोस्ट में जब हम ज्योमेट्री या पार्टिकल के साथ काम करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक नोड होता है जो पूरे जो एरिया है, जैसे कि पॉइंट या पोजीशन के की मिनिमम और मैक्सिमम एक्सटेंट को निकालता है। इसका काम मैश या पार्टिकल्स के स्प्रेड को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये नोड एरिया लिस्ट में से सारी वैल्यू को स्कैन करता है, और दो में वेक्टर आउटपुट देता है। इस नोड में ना दो वैल्यूज होती रहती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ये जो वैल्यू है मिनिमम, ये एक छोटी वैल्यू है, और ये एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और ये मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो लोअर का ये जो हिस्सा है, ये मैश का जो लोअर का हिस्सा, इसको कंट्रोल करेगा, और जो बड़ा है ये अपर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसका काम बस यही रहता है हम अब अपने नेक्स्ट नोड की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं टैप कर देता हूँ, और चेंज रेंज, ये आ चुका है हमारा चेंज रेंज का नोड। तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी इसका वर्क ये रहता है कि ये प्रीफ्रॉस्ट में ना, मतलब जितने भी स्पेसिफिक नोड है, उनमें से एक नोड ये भी है, मतलब ज़्यादा जो यूज़ होते हैं उनमें से ये भी एक नोड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 एंड 7 ये वैल्यूज रहती है। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज रहती है, और ये वैल्यू का जो पोर्ट है, सबसे पहले आपको मैं इसको जोड़ना कहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ठीक है, इस नोट को मैं नीचे करता हूँ, जिसका जो वैल्यू का नोट है ना, इसमें से आपने वायर निकाल कर वाई एक्सिस में जोड़ देना है। ठीक है, वाई के पोर्ट में जोड़ देना है। आप स्मार्ट रीमैपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अब जो ये जो एरिया का बाउंड नोड है ना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम बाउंड्स है जो आपने फ्रेम स्टार्ट के साथ जोड़ देना है। ठीक है, इसकी वायर को, और जो मैक्सिमम बाउंड्स है उसको जोड़ देना फ्रेम एंड के साथ। ठीक है, ये आ चुका है, टू स्टार्ट टू एंड। फ्रेम स्टार्ट के ऊपर एक वैल्यू आ चुकी है इसकी एरिया बाउंड्स की, ये लिखा रहा है एरिया बाउंड्स। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम इसके जो
मैश, जो हमारा ये मैश है, इसकी जो शेप है, ठीक है, उसमें हम बदलाव करेंगे। इसकी जो वैल्यू में हम डाल देंगे मिनिमा 5, ठीक है, 10 भी डाल ही सकते हैं, -10, ठीक है, डाल दिया -10। और हम चेक करते हैं। अभी मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूँ। जैसे आप वायर के ऊपर क्लिक करोगे और अपने माउस का जो राइट बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐड वॉच पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सही है, तो निकल क्यों गया ऐड, पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लो ऐड वॉच पॉइंट, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है, हमारा वॉच पॉइंट आ चुका है। लेकिन अभी ना इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब तक इसमें कोई वैल्यू नहीं आती तब तक नहीं ये वर्क करेगा, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू देखने के लिए ना आपको इसका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट के पोर्ट में से वायर निकाल के अपने आउटपुट में दे देनी है, ठीक है। जैसे ही आप आउटपुट के साथ कनेक्ट करोगे तो वॉच पॉइंट में आ जाएगा चैनल साइज एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ठीक है। और जैसे आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे, इसका भी आप वॉच पॉइंट देख सकते हो। एंड क्लिक, अरे यार तू निकल क्यों रहा है, ये आ चुका है। आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है, मैक्स नहीं दिखाई है मैंने, ठीक है, अब दिखा रहा है। मैंने जैसे इसमें एक वैल्यू ऐड कर दी तो ये वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। हमारी जो वैल्यू इस नोट से जा रही है सीधा आउटपुट में, यहाँ से सीधा आउटपुट में जा रही है। और ये इसकी जो पुरानी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से पुरानी वैल्यू जा रही है। और ये नोड जो है, और ये नोड है, एक नई वैल्यू इसके आउटपुट में दे रहा है, इस ज्योमेट्री के आउटपुट में, ठीक है। अभी एक नोड और लेंगे हम, यहाँ पे ले लेते हैं टेम्प बकेट डिस्प्लेस पॉइंट, ठीक है। ये आप स्पेलिंग नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट में ये जो नोड है डिस्प्लेस पॉइंट, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो मैश या पार्टिकल के पॉइंट को उनकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव या पुश करने के काम आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नॉर्मल और वेट्स का यूज करके डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। चलो तो इसको मैं आपको कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो वायर है इसको इधर से निकाल कर इसके पॉइंट में दे देंगे। ये जो हमारा स्पेयर था, जो मतलब जो हमारा मैश मैश था ना, उसकी वायर मैंने, जो मैश की जो वायर थी वो इसके पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दी। और इसका जो आउटपुट दे देंगे इधर, इसका जो आउट पॉइंट है आउटपुट के मैश वन में दे देंगे, ठीक है। और इसमें 1 आ रहा है लिखा, ठीक है, इसकी स्केल। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नोट की तरफ। प्रेस टैप करेंगे और एफ पर डाल दो, एफ कर्व, एफ और सी डाल दो, ये हमारा आ जाएगा एवेल्यूलेट कर्व, ठीक है। एवेल्यूलेट एफ कर्व आ जाएगा और इसमें से एक पोर्ट निकाल कर इसके एक्स के पोर्ट में कनेक्ट कर दे रही है। और यहाँ से आपने इसको हटा देना है, ठीक है। इसकी जो
रिजल्ट का जो पोर्ट था इसकी वायर को आपने इधर से हटा देना है, और वाई की जो वैल्यू है एवेल्यूलेट एफ कर्व की, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, अभी आपने करना ये है कि इसको कनेक्शन करने का सही तरीका बता देता हूँ आपको कैसे कनेक्शन करना है। वाई की वैल्यू में से एक और वायर निकाल के अपने वेट्स के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे आप वेट के साथ कनेक्ट करोगे तो ये कुछ इसकी शेप जो है ना चेंज हो चुकी है, वो दिखा देता हूँ। मैं इसको बनाऊँ तो थोड़ा सा मशरूम के टाइप का बन चुका है। ठीक है, बॉटम से। हाँ, इसको रखता हूँ यहाँ पे, और हम जाते हैं हमारे चेंज रेंज के नोट के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसको जैसे आप बढ़ाओगे ये देख सकते हो कम या ज्यादा कर रहे हो इसकी वैल्यू को, तो इसमें एक इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे कोई चीज जहाँ दूध को जैसे उबाला नहीं आता पतीले में से बाहर निकलता है, सेम वैसा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी जो मतलब आपको ना मैं एक फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ। ये हमारी y की वैल्यू में, क्योंकि हमने वेक्टर 3 टू स्केलर लिया था, उसकी y के वैल्यू में पोर्ट को कनेक्ट किया था। ठीक है, इसके एरिया बाउंड्स के, और हम इसकी y की वैल्यू के साथ खेल रहे हैं। अगर मैं टू स्टार्ट की वैल्यू को अगर कंट्रोल करूँ तो कम या ज़्यादा करूँ तो ये देख सकते हो ये y वैल्यू के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर अब मैं जाकर इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ, और इसको भी मतलब इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ, -5 दे देते हैं, चलो ठीक है। अभी जाते हैं हमारे एवेल्यूलेट एफ कर्व की तरफ। ठीक है, आपने आ जाना है इसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, प्रॉपर्टीज पैनल में आने के बाद ये एफ कर्व लिखा आ रहा है, आपने सिंपली इसके यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसको ट्रैक करके यहाँ ले आओ, और ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, मतलब ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करोगे और प्रीसेट कर्व्स आ जाएगा। आपने यहाँ से ले लेना है ये लीनियर। ठीक है, लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करना, आपने ऊपर किया, और इसको थोड़ा सा नीचे करो, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ से आपने ऑब्स्टिकल ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से भी सेम ले लेना ऑब्स्टिकल। ठीक है, ये मतलब एक साइकिल की तरह काम करेगा। जो ब्लेंडर चलाते हैं उनको पता है कि एनिमेशन में साइकिल क्या आता है, कि अ, लगातार वो चीज चलती रहती है। अगर एनिमेशन दोगे ना, इसमें भी होता है, माया में भी वो चीज होती है। अगर एनिमेशन थोड़ा सा दोगे तो वो पूरा एनिमेशन चलता रहेगा। जैसे आपने ओशन बनाया, ठीक है, ओशन बनाया और आपने 0 1 1 में एनिमेशन देकर आपने से 35 पे दे दिया। ठीक है, 1 से लेके 35 तक एनिमेशन दे दिया, और बाकी में आप चाहते हो कि लगातार चलता रहे, वही इसमें भी वही हिसाब किताब होता है। ठीक है, अभी मैं जाकर अगर चेंज रेंज पे जाता हूँ और इसकी जो वैल्यू के साथ खेलता हूँ तो ओके, -10 कर दो, और स्टार्ट को अगर बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो मतलब कि हालांकि ये फ्लो दिखा रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट में जाकर इसकी अगर स्केल को मैं बढ़ाता हूँ तो ये देख सकते हो इसकी शेप है ना जो चेंज होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये एकदम से लट्टू की तरह बन चुका है। हम इसको कर दो 0 हाँ 2 रखते हैं,
और अब जाकर हम फिर से इसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें 10 करके दी एंड आप चेक कर सकते हो कि एक वेव की तरह ये कर रहा है। इसको अगर मैं फुल स्पीड से चलाऊं तो ओके, इसको माइनस कर 5 ही कर देते हैं, ठीक है। और इसको 0 रहने देते हैं। अभी जाते हैं हमारे जो एफ कर्व है उसी नोट पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, अपने 3 लाइन्स पे प्रीसेट पे जाएंगे और ये देख सकते हो आप अलग अलग शेप मतलब इससे बना सकते हो एफ कर्व की हेल्प से, ठीक है। तो लगातार चल रहा है। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हो शेप चेंज हो रही है, ठीक है। ये एक बताना चला यूएफओ क्रिएट हो चुका है एलियन आने वाले, इसका मतलब है। अभी जो एक यूएफओ की तरह लग रहा है, तो इसका जो नीचे का हिस्सा है अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा and, ठीक, आप देख पा रहे हो ना, मैं मतलब एफ कर्व में जा रहा हूँ और मतलब इसकी जो प्रीसेट में जाकर आप अलग अलग शेप बना सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। तो दूसरे प्रीसेट में जाते हैं और चेक करते हैं, ओके। अब कुछ इसकी वैल्यू के साथ खेलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ -10, तो आप देख सकते हैं कि अलग ही चीज बन के हमारे सामने आ रही है और ये कितनी स्मूथ दिख रही है, देख सकते हो। बढ़िया लग रहा है, जैसे वो अपने घरों में बल्ब लगते हैं ना, उसके जो पीछे आपने ब्लैक ब्लैक सा देखा होगा, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो होता ऐसा ही है, ठीक है। चलिए तो हम एक नोड ले लेते हैं यहाँ पे, तभी टैब दबाकर 5 नोड ले लेंगे। अभी इसका काम ये रहता है कि ये एक ऑर्गेनाइज करता है हर एक चीज को। मैं किसी दिन बहुत सारी, अगर हम जब बड़ा ग्राफ बनाएंगे ना, तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि तब कहाँ काम आता है। सिंपली मैं इसका पोर्ट यहाँ पे जोड़ दूंगा और इसका आउटपुट पोजीशन के साथ जोड़ देता हूँ, मतलब भी इसके पॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है और मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ ये और सिंपली इसको मिनिमाइज करता हूँ पॉलीगन एंड उसके रेडियस को थोड़ा, रेडियस इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ, ठीक है। और पिक्सल्स को मैं बोल लेता हूँ। सबसे पहले तो उसके जो सब डिवीजन है इनको मैं देता 40 कर देता हूँ, ठीक है। 40 कर दिया, नीचे से कैप्स को भी 40 से, तो ठीक है। 40 करने के बाद इसको ओपन करो, पिक्सल्स को, ग्राफ को, और ये जो मैश है ना इसको साइड पे कर दो और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम अभी इसमें चेंज करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो आपने जोड़ देना इसको पास नोड के साथ, ठीक है। और इसको यहाँ से कट कर दो और इसको यहाँ से बढ़ा दो, ठीक है।
ये इसको पहले मैं हाइड करता हूँ। ये देख सकते हो कितनी बढ़िया शेप बन के हमारे सामने आ चुकी है। जैसे आ, देखने का आपको क्या लग रहा है, ये क्या चीज है? ये मेरे को तो किसी बच्चे की कैप लग रही है, या इसको केक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर इसकी वैल्यू के साथ जाके खेलते हैं तो बड़ा, हाँ, अभी ये बिल्कुल मंदिर की घंटी लग रही है। और अगर इसको बढ़ाते जाते हो तो एंड देख सकते हो, ये एक सीढ़ी की तरह बन चुका है। ठीक है, अब ऐसा कुछ बना के ना इसके ऊपर अल्लादीन का चिराग रख सकते हो। ठीक है, और अपने करेक्टर को ऐसे ऊपर लेके जा सकते हो। कई मूवीज मैंने देखा है, कभी ऐसा ही होता है, कुछ उन्होंने बना रखा होता है और ऊपर अल्लादीन का चिराग बना रहता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और दे अलग अलग से इफेक्ट क्रिएट कीजिए कि आपको ये देखिए। चलो तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो, जहाँ आ चुके हो तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो कमेंट में जरूर बताना। और चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। तो आप जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप इन नोट के ऊपर जरूर वर्क करें और देखें कि इन नोट्स का काम क्या रहता है, और सर्च करें गूगल पे जाके भी, और अदर एआई से भी पूछें कि इन नोट्स का क्या काम रहता है। आपको उधर से ज़्यादा समझ आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।